नमस्कार दोस्तों, मैं सागर राय कक्कड़ आपका गुरुकुल क्लास में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 114 तक अपलोड कर चुका हूं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 में कह रहा है, मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित की कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का, नाती नातिन को दोस्तों हम एल लिख लेंगे, पुत्र को लिख लेंगे एस, और प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री को डी लिख लिया, डॉटर, 1/10 भाग मिले। आगे कह रहा है, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%। उसके दोस्तों 3 पुत्र हैं, तो 3 पुत्रों और 2 पुत्री हैं, तो 2 पुत्री का कुल भाग का 40%। आगे कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1.25 लाख मिले हों, डॉटर को मिले हैं 1.25 लाख। 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो गुना कर देंगे 5 जीरो से, 1.25 गुना के 5 जीरो, पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, यह आ जाएगा 125 और पीछे 3 जीरो रुपये। उसकी पुत्री को मिले इतने पैसे। अब यहाँ क्या रखा है इसने कि नातिन को जो है पुत्री का 1/10 मिले। n बराबर जो है d/10। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी दोस्तों, 125 3 जीरो बटे में 10, जीरो से जीरो कट गई, तो उसकी नातिन को मिले 12,500 रुपये। जब उसकी नातिन को 12,500 मिले तो पुत्र को कितने मिले, n बराबर है s का 1/8 या s बराबर आ जाएगा 8n, और 8 गुना, जब n की जगह 12,500 रखेंगे और इसकी गुना करेंगे, ये बन जाएगा 1 लाख रुपये। उसके पुत्र को कितने मिले दोस्तों, 1 लाख रुपये। अब हमें पता चल गया कि उसके पुत्र को प्रत्येक पुत्र को 1 लाख मिले, तो 3 को कितने मिले, 3 गुना 1 लाख प्लस 2 गुना, उसकी पुत्री को कितने मिल रहे थे, 1,25,000 का 40%। गुना करेंगे ये तो 3 लाख आ जाएगा, प्लस 2 गुना जब 125 करेंगे 250, और बाद में 3 जीरो, इसका 40%। ये कितना आ जाएगा, 5.5 लाख। 5.5 लाख का 40%। 2 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो ऐसे लगा देंगे। 4 पंजे 20, 20 की जीरो हासिल हो, 4 पंजे 30, 2 22। उसकी पत्नी को मिले 2,20,000 रुपये। और सवाल में पूछ रहा है कि उसकी पत्नी और 3 नाती नातिनों को कुल कितना धन मिला। उसकी पत्नी को कितने मिले, 2,20,000 रुपये, प्लस 3 नाती नातिन, प्रत्येक नातिन को कितने मिल रहे थे, 12,500। तो 2,20,000 प्लस 12 की, जब 12,500 जब इसमें गुना करेंगे, ये आएगा 37,500। अब इन्हें जोड़ते दोस्तों, 2 जीरो, यहाँ 5, यहाँ 7, 2 3 5, 2 3 5 और ये 2, ये आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। 116 में कह रहा है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं। मान लें दोस्तों कि कॉलेज में 100 छात्र हैं, 100 में से 12% की रुचि जो है खेलों में है। 12% का मतलब है 12, इसे चाहे 12 लिख लो। कुल छात्रों के
10%, यानी कि 100 का 10% कितना बैठेगा? 10। 10 लोगों की रुचि गायन में है और कुल का 3/4, कुल का 3/4 बैठेगा 75। जब 100 का 3/4 निकालेंगे तो बैठेगा 75। इन 75 लोगों की रुचि जो है नृत्य में, और कह रहा है कि जो शेष 15 लोग हैं, 15 लोग दे दिए हैं, उनकी रुचि किसी भी काम में नहीं है। जबकि हमारे पास कितने लोग बचे? 12, 10, 22 और 75, 97। जब 97 लोगों की रुचि किसी ना किसी खेल में है तो हमारे पास कितने बचे? शेष लोग 3। और जबकि किसी भी खेल में रुचि ना लेना कितने लोग हैं? 3। हमारे पास बचे हैं 3 लोग, और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 15, तो 3 तो हो गया 15, 100 कितना? 15 गुना के 100 बटे 3। 3 से 15 काट देंगे 5 बार, आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर 500। 500 कैंडिडेट थे। क्वेश्चन नंबर 117 में कह रहा है कि एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे, 35,000 दर्शक पहुंचे, और इन लोगों से उनसे 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40, बच्चे के लिए 20, वयस्क के लिए 40 और बच्चे के लिए 20 तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे? मान ले जाए दोस्तों, मेले में X बच्चे थे, टोटल दर्शक थे 35,000। इन 35,000 में से 10% लोगों को फ्री कर दिया गया। 35,000 में जब 10% निकालेंगे आएगा आपका 3500। इसका मतलब ये है कि टोटल 35,000 में से 3500 लोग फ्री गए। जो हमने कमाई करी 35,000 में से 3500 घटा देंगे तो हमारे कितने लोग बचेंगे? 31,500। इसका मतलब ये होगा कि 31,500 व्यक्ति से ये 9,50,000 रुपये कमाए गए, क्योंकि वे 3500 तो फ्री थे, वे तो कुछ भी नहीं देंगे। आइए दोस्तों करते हैं। मान लिया हमने इन 31,500 में से X बच्चे थे, तो X बच्चों से कितने रुपये ले जा रहे थे? 20 रुपये। X गुना 20 कर देंगे प्लस 31,500 में से जब X बच्चे घटा देंगे तो वयस्क बचेंगे। 31,500 माइनस कर देंगे X, तो वयस्क हो गए। इन वयस्कों से 40 रुपये ले जा रहे थे, गुना कर देंगे 40, तब जाकर इनसे 9,50,000 रुपये कमाए गए। कैलकुलेशन करते हैं। ये आएगा 20X प्लस, जब 40 के गुना इसमें करेंगे 3 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। 4 पंजे 20 हासिल को 2, 4 एकम 4 2 6 और 4 तिया 12 माइनस के 40X बराबर आपका आएगा 9,50,000। दोस्तों 1,26,000 को 12,60,000 को इसे ऐसे यहीं रखेंगे, माइनस कर देंगे इसे इधर लाके ये माइनस का जाएगा बराबर माइनस का 40 जब उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा 40X, और ये 20 उधर ले जाएंगे उठा के माइनस का 20X। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे 1 2 3 4 जीरो इधर भी है, 4 जीरो इधर भी है, तो 4 जीरो लिख लेंगे। 6 में से 5 गया 1 और 12 में से 9 गए 3, बराबर कितना बचा? 20X। इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, या X बराबर 2X बराबर 31,000, या X बराबर जब 31,000 बटे 2 करेंगे आएगा 15,500। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है दोस्तों, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात बॉयज और गर्ल का रेशियो है 3:2। इसे हम अपनी सुविधा के लिए लिख लेंगे 300:200। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, 20% लड़के और 30% लड़कियां,
ये है छात्रवृत्ति लेने वाले, छात्रवृत्ति लेने वाले। तो छात्रवृत्ति न लेने वाले कितने होंगे दोस्तों? प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। 20% ले रहे हैं तो कितने नहीं ले रहे? 80%। 30% ये ले रही हैं तो कितने नहीं ले रही? 70%। तो पूछ रहा है इसमें कि छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 300 लड़के हैं, 200 लड़के हैं, टोटल है 500। और न लेने वाले 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। जब 300 का 80% निकालेंगे, 20 चौक 80, 20 25 100, 5 से काट देंगे, 5 6 30, ये 0 ऐसे 6 चौक 24, 240 लड़के ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। अब इस 200 का 30% ले रही हैं, 70% नहीं ले रही। तो 200 का 70% निकालेंगे तो आएगा 140 लड़कियां ऐसी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रही। तो कुल मिलाकर न लेने वाले 240 ये और 140 ये कितने हो गए दोस्तों? 380। 380 लोग ऐसे हैं, 380 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 380 लोग छात्रवृत्ति नहीं ले रहे, कितने में से? 500 में से, गुना 100, 2 जीरो काट देंगे। तो इसे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 छंग 30, 76% दोस्तों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 119 में कह रहा है कि किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर, चावल, मछली और खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 है। तो अपनी सुविधा के लिए एक जीरो लगा देंगे। 120, 170, 30। जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि आंसर पॉइंटों में ना, पॉइंटों से बचने के लिए जीरो लगा देते हैं। कह रहा है इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20% की वृद्धि, 30% की वृद्धि तथा 50% की वृद्धि, ये वृद्धि का साइन है, 50% की वृद्धि की। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हुई, पूछ रहा है कुल कितनी वृद्धि हुई। चलो, जब 120 का 20% निकालेंगे तो आएगा आपका 24। चावल में 24 रुपये की वृद्धि हुई। 170 का जब 30% निकालेंगे आएगा 51। मछली में 51 रुपये की वृद्धि हुई मछली के खर्चे में। और जब 30 का 50% निकालेंगे तो आएगा आपका 15। खाद्य तेलों में 15 रुपये की वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल मिला के कितनी वृद्धि होगी? 5 × 6, 6 × 4 10, 10 की जीरो हासिल हुई है। 1 × 2, 2 × 5 7, 2 9, 90 रुपये की वृद्धि होगी। कितने पे हुई? पहले कितना हो रहा था खर्चा, जोड़ लेंगे। 120 और 30 150, यानी कि 320 रुपये। पहले खर्चा 320 रुपये हो रहा था, उस पर 90 रुपये की और वृद्धि होगी। वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए 90 रुपये की वृद्धि हुई, कितने पे हुई? 320 पे गुना 100। जीरो से जीरो कट गई, 2 से काट लेंगे 50 बार, 2 से काट देंगे 16 बार, फिर कट रहा है तो 2 से काट देंगे 8 बार, 25 बार, या 25 निम्मा 225 बटे 8। 8 से जब इसे भाग देंगे, 8 दूनी 16, 6 बचा, 8 × 64, 28 से ही 1/8%। आंसर क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है कि ए के आएगा 5%, ए के आएगा 5% बराबर है बी के आएगा 15% तथा बी के आएगा 10% बराबर है सी के आएगा 20%। तो बी की आय रुपये 8000 हो तो तीनों की कुल आय कितनी? बी की आय दे रखी है दोस्तों 8000 रुपये, तीनों की कुल आय पूछ रहा है। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार,
या इसे हम लिख सकते हैं A/B बराबर 3/1। यहाँ से परसेंटेज काट देंगे, 10 से 20 कट जाएगा 2 पर। या इसे हम लिख सकते हैं B/C बराबर 2/1। ये दो अलग अलग अनुपात दे रखे हैं। इन अनुपातों का एक अनुपात बनाने के लिए आइए दोस्तों हम सीखते हैं ट्रिक। ABC लिख लेंगे। ये 3:1 दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे 3 और इसके साथ B की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से B/C दे रखा तो B का कितना दे रखा 2, यहाँ नीचे से लिखेंगे और इसके साथ C की वैल्यू कितनी है 1 तो यहाँ 1 लिख देंगे। खाली जगह को भरने के लिए इस वाले को यहाँ इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इधर वाले को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब गुना करेंगे 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। इस प्रकार हमारे पास तीनों का अनुपात आ गया, A, B और C का अनुपात। जबकि हमारे पास दे रखा है कुल B की वैल्यू कितनी है 2 तो दे रखा है दोस्तों 8000। पूछ रहा है तीनों के पास कुल कितने पैसे हैं। तीनों के पास कितने हैं 6, 2, 8 और 1 9। तो 9 कितना, 9 निकालने के लिए 8000 गुना कर 9/2। 2 से कटेगा 8 4 बार, ये 3 जीरो ऐसे ही लगा देंगे। यह आएगा आपका 4000 गुना कर 9 बराबर आ जाएगा 36,000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 में कह रहा है कि एक MRI मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है और विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है, तो छूट की राशि कितनी है। पहले दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में कितने जीरो आते हैं। 1 करोड़ में आते हैं 7 जीरो। लिखते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ हमने लिख लिया। देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिख दी। और इस पे जो विक्रेता कंपनी है 5% की छूट देती है, तो निकालते हैं इसका 5%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। जब कितनी जीरो बची 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे 5 के पीछे 5 जीरो। और 5 जीरो दोस्तों किस में होती है लाख में, या इसे हम लिख सकते हैं 5 लाख। 5 लाख रुपए की छूट मिलती है। यह आपका आंसर हो गया। 122 में कह रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3%। क्वेश्चन नंबर 122 में कह रहा है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2/3% वृद्धि करने पर रुपये 720 अधिक मिलते हैं। तो कर्मचारी की मासिक आय कितनी है। मान ले जाए कि मासिक आय जो है वो 100 है, क्योंकि प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100% होती है तो हम 100 मान लेंगे। तो 2/3 का मतलब है 3 दूनी 6 और 2 8। 8/3 की वजह से 720 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 720 गुना का 100, इसको ले जाएंगे बटे में 8/3। ये तो पूरी भिन्न है x/y की फॉर्म में, और इसे x/y बनाने के लिए इसके बटे में रख लेंगे 1। तो ये आ जाएगा मध्य पदों गुना बाह्य पदों गुना। 720 गुना का 100 और गुना में 3 बटे में आएगा 8। 8 से 72 काट देंगे, 8 × 72। ये जीरो यहाँ आएगा 90 गुना के 100 गुना 3 9 या 27। 27 और 3 जीरो 27,000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम है और कश्यप। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अगर कश्यप का 100 है तो इसका हो गया 120। और इसमें पूछ रहा है यदि तुलसीराम की बचत रुपये 720 हो, जो उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम की जो बचत है वो 720 है और ये जो है इसके वेतन का 4% है। जब 120 का 4% निकाल लेंगे तो काट देंगे 20 पंजे 100, 20 छिका 120, 6 चौक 24, 24/5। ये 720 जो रुपये हैं ये हैं 24/5। 24/5 तो हो गया 720 रुपये। पूछ रहा है कश्यप का वेतन कितना। कश्यप का वेतन 100 है तो 100 कितना, 100 निकालने के लिए 720 गुना का 100 बटे में आ जाएगा 24/5। इसकी गुना ऊपर हो जाएगी
720 गुना का 100 गुना 5/24, 24 तिया 72, जीरो ऐसा कैसे 30 और 3 पंजे 15, 15 1 2 3 3 जीरो, 15,000 रुपये आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 में कह रहा है कि किसी विद्यार्थी को एक राशि का 3 से ही 1/2% निकालने को कहा गया, लेकिन उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 से ही 1/2% निकाल दिया, जो कि कितना था 220 था। 3 से ही 1/2 का मतलब है 7/2% और 5 से ही 1/2 का मतलब है 11/2%, और 11/2% जो है वो 220 है। तो पूछ रहा है सही उत्तर क्या है, 7/2 क्या है। 11/2 तो हो गया 220, तो 7/2 कितना, 7/2 निकालने के लिए 220 गुना का 7/2 और बटे में आ जाएगा 11/2, 2 से 2 कट गया। या इसे हम लिख सकते हैं 220 गुना के 7/11, 11 से काट देंगे 20 बार, या 20 गुना के 7, आंसर आ जाएगा आपका 140 आंसर। आइए दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 125। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, कम का मतलब है माइनस, माइनस के 40, और फिर 50% वृद्धि की गई तो प्लस के 50, और माइनस प्लस माइनस 40 गुना 50/100, माइनस का 40 प्लस का 50 कितना हुआ, प्लस का 10, माइनस 4 पंजे 20, 2 जीरो बटे 100, 2 जीरो कैंसिल आउट हो, या 10 माइनस करेंगे, 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, माइनस के 20, तो 10 माइनस 20 करेंगे तो आएगा आपका माइनस का 10%, और माइनस 100 करता है हानि को, हानि या कमी, इसका मतलब हुआ 10% की हानि। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।